और धन्यवाद ही देते रहेंगे सेवक साथियों। इसलिए कहते हैं दर दर ठोकर खाए रे माटी के भड़वा, दर दर ठोकर खाए रे माटी के भड़वा, भक्ति बिना दुख पाए रे माटी के चोला, भक्ति बिना दुख पाए रे माटी के चोला। सेवक भाइयों, पहले हम भक्ति भी करत रहे तो दुख पात रहे। आज परमात्मा के धर्म में आके हम भक्ति करत है, आज हम लोग देखे ले मिलत है। सभी बाबा का सेवक से सभी परिवार सुखी समाधानी से जीवन इसी भगवत चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान अपना महत्व की बाबा जिंदगी प्रणाम। परमात्मा माननीय सम्माननीय हमारे बैहर से मुख्य कार्यकर्ता कमलेश मेरादी जी, आप मार्गदर्शन करें ऐसी मेरी आपसे विनती है। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम का मोक्ष साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक नवन सिंह धोरे के निवासी स्थान पर एक भगवान के स्पेशल चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा यमदेव जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान के चर्चा बैठक के अध्यक्ष जी, उनको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार संचालक जी, उनको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार हमारे मुख्य कार्यकर्ता काशी जी बैहर से, उनको मेरा प्रणाम। सुंदरबाई से मकाम जी कार्यकर्ता जी, उनको मेरा प्रणाम। समस्त कार्यकर्ता सहकार्यकर्ता बाबा के परिवार सभी सेवक सेविकाएं बच्चे सभी को मेरा प्रणाम। आज का विषय है 4 कदम 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना पर आधारित है। इस मार्ग में अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मानने वाले थे हम पहले, अनेक प्रकार के पूजा पाठ भी करते थे। जब हमारे दुख दूर नहीं हुआ तब हम परमात्मा की शरण में गए और हमने भगवान को अपना ईमान दिए कि मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान को मानूंगा। भगवान कितना दयालु है, उस शब्दों पर खड़ा हम मानव दुखी मानव की शब्दों को सुनकर मानव के दुख को दूर किया। भगवान को हमने आज तक देखे नहीं है और आप लोग भी नहीं देखे, लेकिन भगवान की कृपा से धर्म में आने के बाद अनुभव के आधार पर हम देखे कि भगवान बाबा ने कहा मानव के अंदर आत्मा है और आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। वो दिखाई नहीं देता, जो दिखने वाली वस्तु है वो नष्ट होती है और जो नहीं दिखती हमारे आत्मा है और आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। बाबा के पास भी ऐसे शब्द आए थे कि बाबा कहा था कि संसार के हर देवी देवताओं को मैं विसर्जन कर दूंगा, लेकिन मैं मानव को विसर्जन नहीं कर सकता। इस बात से हमको ये समझ में आता है कि भगवान को मानव कितना प्रिय है, लेकिन हम मानव कभी जब दुख की घड़ी में हमारा ध्येय भगवान की तरफ तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने गलतियों को फिर से दोहरा देते हैं और दुख की हम पात्र बनते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई मानव दुखी नहीं रह सकता, गरीब नहीं रह सकता, उसको कोई देख लूंगा नहीं कह सकता, कोई ललकार नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम बाबा के बताए अनुसार तत्व सब नियम से चलते हैं तो भगवान की कृपा हमको मिलते रहती है और हम चलते रहते हैं। जब हम अनेक में थे, अनेक प्रकार की विधि किए, अनेक प्रकार के हमने नहीं किए, हमारे पूरे जनों से चला आ रहा है, लेकिन जब दुख दूर नहीं हुआ तब ये धर्म में आए। और दुख सबसे अलग अलग हो सकते हैं और है, लेकिन दुख को दूर करने वाला एक है। बाबा
के पास भी ऐसे प्रश्न है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जैसे 4 दिशा है, तो चारों दिशा में कहा बाबा के पास भी एक तरफ भगवान, एक तरफ धन और दौलत, एक तरफ तंत्र मंत्र की विद्या और एक तरफ बाबा, ये चारों दिशा में चारों थे। बाबा के पास प्रश्न रखे कि इसमें कौन सा दिशा को चुनना है। बाबा ने कहा धन दौलत आज है, कल नहीं रहेगा। तंत्र मंत्र की जो विद्या है वो मेरे कोई काम की नहीं है, ये पाप का काम है। लेकिन बाबा ने उस एक दिशा को चुना और वो है भगवान। तो आज भगवान की कृपा महान है। बाबा ने जो प्राप्त किया, हर मानव को भगवान के प्रति जगाया और कहा कि हे मानव, जो मैं चाहता हूं वैसा तू करता नहीं, जो मैं चाहता हूं वैसा करता नहीं, और तू चाहता है वैसा होता नहीं। करना शुरू कर दे वो जो मैं चाहता हूं कि वही होगा तू चाहता है। जब हम भगवान के प्रति हम जो चाहते हैं वैसा अगर हमको लेना है, भगवान की कृपा पाना है, तो हमको जो बताया बाबा ने वो रास्ता को पकड़ के हम चलना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। एक सेवक भगवान को मानता जरूर था, लेकिन उसकी घरवाली, उसकी पत्नी बताते जाती थी कि धर्म को मानने से बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। और अपने को आज अपने जीवन आज इन पंडार पुजारी और देव और धामी से बहुत लिप्त परेशानी में पड़े हुए, खर्चा देते देते थके हैं। पत्नी की बात को मान तो गया वो, लेकिन उसके मन के अंदर वो दिखाई नहीं देता था। धर्म के प्रति चलना नहीं, उठना नहीं, बड़ा मुश्किल से उठता था और फिर जबरदस्ती कार्य करता था। शुरू में तो अच्छा किया, और जैसे अच्छा किया तो जो दुख है उस दुख में तो दूर हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद उसके मन में विचार आने लगा कि कर्म को खोलना पड़ता है, और वो कर्म को खोलने की कोशिश करता भी नहीं था। लेकिन वो घरवाली जानती थी कि यहाँ हमारे जीवन में, हमारे धर्म में अगर हमको भगवान की कृपा पाना है तो हमारे जीवन में हर कर्म को खोलना पड़ेगा। तो देवधामी था, सुमर देते थे, बकरा देते थे, कई प्रकार की वो लोग देव को मानते थे, उनको जानते भी थे गांव वाले। लेकिन वो धर्म देव ऐसा था, बताने में उनको शर्म आती थी और डर लगता था कि हम ऐसे बताएंगे करके। लेकिन उसकी घरवाली जानती थी कि हमारा जो ससुर है वो बहुत देव को मानता है, लेकिन यहाँ डर के मारे कोई परिवार के लोग बताते नहीं। लेकिन वो भाई ढूंढती रही, पता करते रहे, लेकिन बताते थे। लेकिन ये काम किसका है बताने का? बहू का नहीं, बेटे का है, क्योंकि उस घर का वो मुखिया है, उसको बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताता। फिर अनुभव आए सामने, 25 नंग उसके पास सुअर था। 25 नंग में 2 सुअर उसने बेचा, 23 नंग खत्म हो गए। फिर भी उसको होश नहीं आया। 35 और 40 के बीच में मुर्गी मुर्गा था, एक भी बेचा, वो पूरे 35-40 जो मुर्गी मुर्गा था वो भी खत्म हो गया। फिर भी नहीं जाएगा। अब वो भाई बड़ा परेशान, बड़ा दुख, कई प्रकार के उपाय करा, अपने पति को समझाए, बता ये नुकसान कैसे हो रहा है, तू बता, कुछ तो मालूम होगा तेरे को कि कौन कौन से देव को मानते थे। तो बोले मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। तो इस प्रकार से जानते सब, जब बहू को मालूम है तो बेटा को तो कैसे मालूम नहीं होगा। लेकिन वो बताना नहीं चाहता था। धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन वो भाई कहा कि मैं मरूंगी चाहे जीव, भगवान को मैं मानू, भगवान को मैं वचन दी है कि जीवन भर मानूंगी करके। लेकिन तू मान या मत मान, कार्यकर्ता उनको विचार दिए, तू भगवान को बता भाई कि मैं वचन दी उसमें कायम हूँ। बाबा हनुमान जी, आज मेरे 2 बच्चे हैं, छोटी लड़की एक लड़का। आज वो लड़की के ऊपर भी दुख आया और वो भाई के ऊपर भी। पति को कोई दुख नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा से, भगवान की कृपा, देखो कार्य करना भी बंद कर दिया उसका घर वाला। तुम ही करो, तुम ही को दुखी है। तो आज बाबा की कृपा से वो लाइन में आया और आज वो भाई बजरंगी थी कि मैं रोज कार्यकर्ता के पास जाऊंगी और भगवान से शब्द रखूंगी और माफी मांगूंगी। अपनी गलतियों को मैं तो नहीं जानती, लेकिन बाबा
आपसे विनती है, मैं वचन दी उसमें कायम हूँ, मैं रोज कार्यकर्ता के घर में जाऊंगा, ये माफी मांगूंगी, मेरे पति में सुधार आना चाहिए। ऐसा करके भगवान के पास शब्द रखी उसने। बाई जी 3 रोज तो आ चुकी थी, अब आज आई कि नहीं क्या मालूम, मैं तो नहीं मालूम, लेकिन 3 रोज में कल बता रही थी कि अब उठने लगा, अब कार्य करने लगा। तो इसको मनाने वाला कौन है? भगवान। पति मान गया। ऐसे एक अनुभव और भी है कि वो एक सेवक बहुत दुखी था, डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर बताया ऑपरेशन होगा, कई प्रकार की दवाई देने लिखा, लेकिन आराम नहीं मिलता। भाई बाल बच्चे भी नहीं थे, लेकिन भगवान के कारण दुखी थी, हमेशा खटिया में पड़े रहती थी। जब खटिया में पड़े रहती थी, पति बहुत परेशान, दूसरे के यहाँ काम करना, रोजी रोटी कमाना और उसका परिवार को भी पालना, पति पत्नी दो ही थे, लेकिन डॉक्टर इलाज भी कराना, लेकिन आराम नहीं। जब भाई गांव में पता चला कि परमात्मा एक को मानते हैं तो अनेक प्रकार से दुख दूर होते हैं, तब वो भाई इस मार्ग में स्वीकार करने के लिए अपने पति को कहे। उसका पति लगाया, वह पता कि धर्म में बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं, तब वो भाई फिर सेवक फिर इसकी जानकारी उठा के कार्यकर्ता के पास पहुंचे। लेकिन उस भाई को पहले घटना ये थी कि वो भाई वो बांझ कहते थे, कई प्रकार के ताना छीटा सुनाते थे, लेकिन वो भाई बड़ा निराश थी क्योंकि वो दुखी थी, बाल बच्चे संतान नहीं थी। तब वो भाई दुखी रहती थी, चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन एक दिन जब भगवान की कृपा इस धर्म को अपनाई तो अनेक प्रकार के उसके दुख तो दूर हुए, लेकिन आराम मिला, खटिया से उठने चलने फिरने लगा। फिर एक दिन बीच में 1-2 कार्य करने के बाद वो खटिया में सोई। फिर उसको ऐसा लगा कि फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊं। 3-4 डॉक्टर के पास वो दवाई खिलाता था अपने घरवाली को, लेकिन आराम मिलता जरूर था, लेकिन कुछ भी नहीं। एक दिन जब धर्म में जुड़ी तो भाई जब तबीयत खराब तो फिर घरवाला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के वो दुकान में नहीं था। बोले ये डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। दूसरे डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर भी नहीं मिला। तीसरे बार वो डॉक्टर के पास गया तो वो तीसरे डॉक्टर भी नहीं मिला। जो बड़ा अचंबा सोचने लगा, आज इतना बड़ा कैसी बात है भाई, एक भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, मुझे दवाई ले जाना है पत्नी के लिए। वो कार्यकर्ता के पास पहुंचा और अपनी आप बीती बात बताया। कार्यकर्ता बताया कि भगवान को तुम बताओ कि बाबा हनुमान जी, मैं दवाई लेने आया, डॉक्टर मिल नहीं रहा है और दवाई मुझे ले जाना है, पत्नी की तबीयत में सुधार आना चाहिए। मार्ग में जुड़ने की बात है। फिर भी डॉक्टर के बगैर दवाई वो लिया नहीं, डॉक्टर नहीं मिले, वापस चले। वापस जाने के बाद जब देखते हैं तो उसकी घरवाली घर में काम करने लगी। तो बोले बड़ा अचंबा हो, क्योंकि उसने कर्म को छुपाया था, गलती को खोला, उसने माफी मांगा भगवान से, कार्यकर्ता के सामने माफी मांगा और उस गलती की खुलासा करा। भगवान की कृपा देखो तो भाई वहां जाके देखते हैं, निराश होकर यहाँ से गया जरूर कि मेरे को दवाई मिली नहीं, डॉक्टर मिले नहीं, लेकिन घर में जाके देखते हैं तो भाई को घर को काम करते दिखा। यही भगवान की कृपा है। हम भी बाबा के बताया श्रीमार्ग चलेंगे, तत्व सब नियम से चलेंगे तो हमारे को कितनी भी बड़ी परेशानी है, दुख टिक नहीं सकता, दुख जरूर भी होगा, लेकिन ये मार्ग विचार करने का है। मार्ग में आने के बाद दुख तो दूर हो जाते हैं, फिर भी इसमें दुख आ जाता है। उसका कारण है कि हमारे में कहीं न कहीं गलती है। हम गलती जब ढूंढेंगे तभी हमारी उस गलती की खुलासा करेंगे, भगवान से माफी मांगेंगे। क्योंकि अन्य धर्म 133 करोड़ देवी देवता बताया जाता है, लेकिन उस धर्म में केवल हम एक भगवान को मानते हैं और हम उस धर्म को मानने से जो हमको बाबा बताया है और कहा मानव के अंदर आत्मा है और आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। हम अपनी गलतियों को स्वयं ढूंढना सीख जाएं, दूसरे की गलतियों को मत ढूंढो, तुम स्वयं की गलती को ढूंढो तो एक अच्छा मानव हम बन सकते हैं, अच्छे सेवक बन सकते हैं। यही मानव धर्म की शिक्षा है। इतना कह के दोस्तों करता हूँ, नमस्कार।